हरि ओम तत्सत्। दीर्घो सदाम्बे परिपूर्णरूपं गुरुत्वं सदैवं भगवन् प्रणम्यं त्वं ब्रह्म विष्णुरुद्रस्वरूपं त्वदीयं प्रणम्यं न चेतो भवाब्दे रविनेत्रनेत्रं गंगा सदैव परमं च रुद्रं विष्णोर्वतामेव तमेव सिन्धुं एको हि नाम गुरुवं प्रणम्यं आत्मो त्वां पूर्णमदेव नित्यं सिद्धाश्रमोऽयं भगवन् स्वरूपं दीर्घोवतां नित्य सदैव तुरीयं त्वमेवं शरण्यं त्वदीयं शरण्यं एको हि कार्य एको हि नाम एको हि चिन्त्य एको विचिन्त्य एको हि शब्दं एको हि पूर्वं गुरुत्वं शरण्यम। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने पूज्य गुरुदेव जी को नमन करते हुए आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य के मिलन का, गुरु से ज्ञान एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का, गुरु को रक्त रक्त कण कण में स्थापित करने का पर्व है। ईश्वर या देवी देवता किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से आकर साधना का ज्ञान नहीं दे सकते हैं। युगों युगों से ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या एवं साधना करके जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने शिष्यों को प्रदान करते रहते हैं ताकि यह ज्ञान आगे बढ़ता रहे। इसी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए गुरु शिष्य की परंपरा चलती रहती है। वास्तव में जो गुरु होते हैं वह कभी भी अपने ज्ञान को छिपाते नहीं है। अपने योग्य शिष्यों को समय आने पर धीरे धीरे अपना संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। और जो योग्य गुरु होते हैं उनकी यही इच्छा होती है कि जो मेरा शिष्य है वह ज्ञान एवं साधना के क्षेत्र में मुझसे भी आगे बढ़े। लोग अक्सर कहते हैं कि गुरु दीक्षा ले लो मुक्ति मिल जाएगी, परंतु मात्र गुरु दीक्षा लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी और कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु के निर्देशन में विधिवत जीवन भर साधना करने से जाकर आपको मुक्ति मिलेगी। साधना करने से ही आपके जीवन में कष्ट एवं परेशानी भी दूर होगी, ईश्वरीय शक्ति से आपका जुड़ाव होगा या ईश्वरीय शक्ति का आप अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। साधना के माध्यम से हम आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को, कष्टों को कम कर सकते हैं या समाप्त भी कर सकते हैं। तो कठिन साधना के माध्यम से ही हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ गुरु दीक्षा लेने से जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, उसके लिए कठिन साधना करने की आवश्यकता है। तभी जाकर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं और ईश्वर से जुड़ सकते हैं। सामान्य देखा जाए तो मात्र 1% व्यक्ति ही साधना करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति विधिवत गुरु दीक्षा लेकर साधना करते हैं वह आम व्यक्ति से ऊपर उठ जाते हैं। साधना के माध्यम से हम देवता बनने की ओर अग्रसर होते हैं। यानी हमारे अंदर जब देवताओं के गुण समाहित होंगे या देवताओं के गुण हमारे अंदर स्थापित होंगे तभी हम उन देवताओं के ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर साधना के माध्यम से देवताओं के गुण नहीं समाप्त होंगे तब तक आप देवताओं से संबंध कैसे स्थापित करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम साधना के माध्यम से और अपने अच्छे कर्म के माध्यम से हम अपने अंदर देवताओं के गुण को समाहित करें। पहला साधना में सफलता प्राप्त करने का तो यही मतलब नियम है। साधना का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति एवं ऊर्जा को जागृत करना। कोई भी देवी देवता बाहर से आने वाला नहीं। अगर आप सोचते हैं कि मैं साधना करूंगा तो देवता हमारे सामने आ जाएंगे या बाहर से कहीं से देवता आएंगे हमें दिखेंगे, तो कोई भी देवी देवता बाहर से आने वाले नहीं हैं। समस्त देवी देवता, शक्ति, ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है। जब हम साधना करेंगे तभी वो शक्ति जागृत होगी और ऊर्जा जागृत होगी और हमें देवताओं का सानिध्य प्राप्त होगा और उसके बाद ही हम अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ सकते हैं।
गुरु आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, साधना करने की विधि बता सकते हैं, मंत्र बता सकते हैं, उच्चारण बता सकते हैं। अगर आपको साधना करने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसको सही प्रकार से समझा सकते हैं, परंतु साधना आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप जब स्वयं साधना करेंगे तभी आपके अंदर की शक्ति जागृत होगी, ऊर्जा जागृत होगी और आप ईश्वरीय शक्ति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। हम जो भी कथा कहानी देवताओं की सुनते हैं या धार्मिक कहानी या प्रवचन सुनते हैं, वह सिर्फ प्रेरणा के लिए होता है। कथा कहानी से प्रेरणा मिलती है कि किस देवता ने, किस ऋषि ने किस प्रकार तपस्या किया, किस प्रकार उनको शक्ति प्राप्त हुई या उनको ऊर्जा प्राप्त हुई। कोई भी कथा या कहानी जो भी है, आपने एक बार सुन लिया बस काम खत्म। उसको बार बार सुनकर आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और बार बार कथा सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल भी कथा कहानी सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन होने वाली नहीं है। आपने एक बार कथा सुन लिया बस काम खत्म। और उससे आपको सबक लेकर या सीख लेकर आपको साधना एवं तपस्या करना है। जब आप स्वयं साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, तभी जाकर आपके जीवन में उन्नति होगी या आप ईश्वरीय शक्ति से जुड़ सकते हैं। और बार बार कथा कहानी सुनकर इसमें अपना समय बर्बाद ना करें। अपने समय को साधना करने में, ज्ञान प्राप्त करने में, शिक्षा प्राप्त करने में, इन सब चीज़ों में लगाएं। तो ये आप समझ लीजिए कि जैसे कोई कथा एक बार हमने सुन ली, कई आदमी है रोज़ रोज़ एक ही कथा को सुनते रहते, तो उससे क्या होगा? कथा एक बार सुना जाता है, उससे आपको सबक मिल गया, काम खत्म। तो इसलिए बार बार कथा कहानी सुनने में अपना समय बर्बाद ना करें। अपना फोकस साधना पे करें, शिक्षा पे करें और कार्य करने पे करें। साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए पूर्णतः आपको अष्टांग योग के नियम का पालन करना पड़ेगा। इसलिए जो मैंने अष्टांग योग वाला वीडियो डाला है या जो मेरे वेबसाइट में लेख है, उसको बार बार देखें। फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बहुत सारे व्यक्ति उसको सही प्रकार से ना वीडियो को देख रहे हैं ना उस लेख को पढ़ रहे हैं। यदि आपको साधना में सफलता प्राप्त करना है तो आपको अष्टांग योग का नियम पूर्णतः पालन करना पड़ेगा। वही साधना का आधार है, बेस है या नींव है। इसलिए आप लोग को फिर से मैं याद दिलाता हूँ कि आप बार बार अष्टांग योग के लेख को पढ़ें, उस वीडियो को देखें कि आपके दिल दिमाग में वो बात एकदम बिल्कुल सेट हो जाए, ताकि आप आगे भी किसी को ज्ञान दे सके या बता सके और समझा सके। दूसरी चीज़ कि मंत्र जाप कैसे करें या मंत्र जाप कैसे किया जाता है, यह वीडियो भी आपको देखना ज़रूरी है। आप साधने की विधि तो जान गए, सीख तो गए, लेकिन मंत्र जाप करते समय कैसा भाव बनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, अगर यह सब आप सही प्रकार से नहीं समझेंगे तो फिर आप कितने भी मंत्र जाप करते रहिए, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो मंत्र से संबंधित जो वीडियो मैंने बताया है कि मंत्र कैसे कार्य करते हैं, उस वीडियो को भी आपको बार बार देखना है। और ये अष्टांग योग वाला वीडियो लेख और मंत्र कैसे कार्य करते हैं यह वीडियो और लेख, इसको बार बार देखकर आपको समझना है और आपको एकदम माइंड में ये सारे ज्ञान सेट हो जाना चाहिए, ताकि आप खुद भी सही प्रकार से साधना करें और दूसरों का भी मार्गनिर्देशन कर सकें। लोग 8-10 घंटा गड्ढे खोद सकते हैं, लोहा कूट सकते हैं, परंतु 2 घंटा साधना नहीं कर सकते हैं। 2 घंटे उनको बैठने को बोल दो तो वो नहीं बैठ सकते बिना हिले डुले। इसीलिए आप लोगों को जो तीसरी बात है कि आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठने का प्रैक्टिस करना है। आप यदि किसी ऑफिस में या कार्यालय में काम करते हैं जहाँ पर कि आपको टेबल कुर्सी पर बैठ के काम करना पड़ता है, परंतु उसके अलावा घर में या कहीं भी आप बैठकर मित्रों के साथ बात करना है या घर में भोजन ग्रहण करना है, तो आप सुखासन में ही बैठ के अपना कार्य को करें। क्योंकि बार बार आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सुखासन में बैठ कर जैसे भोजन करना या बातचीत करना या आप टीवी देख रहे हैं, तो यह सारे कार्य आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सुखासन में बार बार बैठेंगे तो जिससे आपको प्रैक्टिस होगी और फिर आपका आसन सिद्ध होगा। अगर आप बिना हिले डुले नहीं बैठ सकते हैं तो साधना में भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। आपको साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एंटीना बनना पड़ेगा। जिस प्रकार एंटीना होता है या टीवी का या इसका या वाईफाई का, तो अगर आप उसको हिलाते रहेंगे तो बिल्कुल भी आपका टीवी नहीं चलेगा और ना ही आपका वाईफाई चलेगा। इसलिए अगर आपको देवताओं से संबंध स्थापित करना है तो आपको भी एंटीना बनना पड़ेगा, या अर्थात कि आपको बिना हिले डुले घंटों तक आपको बैठने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सिर्फ बैठने से नहीं होगा, आपका ध्यान भी केंद्रित होना चाहिए। अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तरह तरह के, तो भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो बैठने का जो आसन तो आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको अपने विचारों को कम करना पड़ेगा। यानी ध्यान करने की जो प्रक्रिया बताई गई है उसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ध्यान करें, ताकि आपके अंदर जो है विचार में कमी आए।
जब आपके बिल्कुल विचार कम हो जाएंगे, तभी आप समझिए कि आपका ध्यान लग रहा है। सिर्फ आँख बंद करके बैठने को ध्यान लगाना नहीं कहते हैं। आप जब ध्यान लगा रहे हो और ज़्यादा देर तक आपके मन में किसी प्रकार का विचार ना है, तब समझिए कि वास्तव में आपका ध्यान लग रहा है या ध्यान में सफलता प्राप्त हो रही है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्य संदेश क्या है? गुरु से प्रेम करना, गुरु भाई बहन से प्रेम करना, आसन सिद्ध करना, ध्यान में पूर्णता प्राप्त करना और मंत्र जाप कैसे करते हैं इसको समझना। तो यह सब मुख्य बिंदु हैं जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी गुरु आपको सिर्फ ज्ञान बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, साधना तो आपको ही करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना साधना कर सकते हैं, कितना ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह तो आप पर ही निर्भर है। और साधना में कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो यह सब आपके ऊपर निर्भर है। और आपकी जैसी इच्छा है वैसे आप साधना कर सकते हैं। और सबसे विशेष बात कि हमें साधना तो करना ही है, साधना को करने के साथ साथ हमें श्रेष्ठ शिक्षा भी प्राप्त करना है। उच्च शिक्षा प्राप्त करना सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और जो व्यक्ति मुख्य शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वह किसी न किसी प्रकार के कला को सीखे। जो व्यक्ति सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई करते हैं, वो किसी प्रकार का कोई टेक्निकल उनको नॉलेज नहीं है, किसी क्षेत्र की कोई विशेष जानकारी नहीं है, तो पढ़ाई कर कर भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो पहली बात कि सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देना है। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और ऐसी शिक्षा प्राप्त करना है कि जिसमें किसी प्रकार का विशेष ज्ञान हो, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, कई प्रकार के कार्य होते हैं, बैंकिंग का क्षेत्र हो गया। मतलब किसी न किसी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करना है। कोई न कोई एक ज्ञान या एक कला आपके पास होना चाहिए। अगर यह सब आपके पास नहीं होगा तो फिर आप जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। और जो भी विज्ञान है या साइंस है, जो आधुनिक युग है, आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। आप सोचिए कि सिर्फ साधना करूँगा और हमारे जीवन में उन्नति हो जाए, सफलता प्राप्त हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और जो व्यक्ति उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्येक व्यक्ति उच्च शिक्षा अच्छा प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप कई प्रकार के काम होते हैं, जो कला होते हैं, टेक्निकल काम होते हैं, उनको आप सीखिए। मतलब कोई एक विशेष ज्ञान आपके पास होना चाहिए। यदि विशेष ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप भौतिक उन्नति नहीं कर सकते। अब लक्ष्मी साधना करने से खाली ऊपर से सोने की बारिश नहीं हो जाएगी। लक्ष्मी साधना करने के साथ आपको काम भी तो आना चाहिए ना। अगर आप काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ लक्ष्मी साधना करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, तो कैसे सफलता मिलेगी? तो ऊपर से कोई सोना गिरने वाला नहीं है। आपको साधना के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा। एक हमारा पुराना गुरु भाई था, उसने पत्रिका पढ़ा, उसमें लिखा था कि तारा माता इतने तोला सोना देती है। और फिर वो क्या क्या काम धाम छोड़ दिया और लगा साधना करने, अब सोना गिरेगा, अब सोना गिरेगा, और कुछ भी नहीं हुआ। बाद में साधना भी छोड़ दिया, गुरु भी छोड़ दिया, और कुछ भी नहीं हुआ। एकदम सत्य बात है, एकदम हमारे पास ही वो रहता है, और उसको मिले हुए भी बहुत साल हो गए। तो इस प्रकार की गलती आप लोग ना करें। साधना के साथ साथ अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों को मुख्य रूप से यही संदेश देना चाहता था। और चाहे कोई भी गुरु पूर्णिमा आ जाए, यही संदेश है, बदलने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, जो मैंने बताया है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, और आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ें, भौतिक जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति करें, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ें, ईश्वर से आपका मिलन हो और आपको मोक्ष भी प्राप्त हो। ऐसा ही आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हरि ओम तत्सत।